प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 7th क्लास की जो NCERT बुक है उसकी एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन। तो आज की वीडियो में बेटा मैं NCERT के जो एक्सरसाइज है इसके सभी क्वेश्चनों को सिंपल और आसान तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा NCERT बुक का, कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10। देखो बेटा, इसने बोला है एनी 10 यानी कोई भी 10 बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई भी 10 बच्चों की हाइट ऑफ योर क्लास। कह रहा है कि आपकी क्लास के कोई भी 10 बच्चों की जो हाइट है उसकी रेंज यानी उसकी परिसर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, हालांकि डेटा दे रखा नहीं है, मैंने सेंटीमीटर में 10 जो ऑब्जर्वेशन है यानी 10 परीक्षण है मैंने ऐसी रैंडमली लिख दी है। हो सकता है कि भाई ये आपकी क्लास की हाइट से सटीक मैच भी ना करे और कोई मैच भी कर जाए। ठीक है, तो लेकिन ये मैंने ऐसे लिए हैं बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा दे रखा नहीं था और ये प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्लास के अंदर। तो ठीक है, तो मैंने पहले बच्चे की हाइट ली है 130 सेंटीमीटर, दूसरे की 140, फिर 132 सेंटीमीटर, फिर 138 सेंटीमीटर, फिर 132, फिर 134 सेंटीमीटर, फिर 153, फिर 157 और फिर 148 और फिर 149 हो गए। तो देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। अब सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, ये तो हमने अपनी तरफ से कंसिडर कर लिए। अब रेंज मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जब आप बेसिक डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन वगैरह और रेंज को अच्छी तरीके से डिफाइन कराया था। तो वहाँ मैंने बताया था कि जो भी आपको डेटा या ऑब्जर्वेशंस का ग्रुप दिया हुआ है उनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू को मार्क करो पहले। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा, अगर आप देखोगे तो ये है सबसे हाईएस्ट। और सबसे लोएस्ट क्या है बेटा, हमारी सबसे लोएस्ट है हमारी आई थिंक 1 एरी। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो हो गई 157 सेंटीमीटर हो गई, जबकि लोएस्ट वैल्यू जो हो गई बेटा वो हो गई आपकी 130 सेंटीमीटर। करेक्ट है ना। रेंज की जो डेफिनेशन होती है, रेंज क्या होता है बेटा, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 157 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 130। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7 का 7 और आपका 15 में से 13 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 2, और ये सब सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है बेटा, तो हैंस लिख सकते हैं, हैंस रेंज ऑफ हाइट इज 27 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन कहता है सेकंड, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हम, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टाइप की बनाते हैं जिसमें हम पहले वेरिएबल या नंबर जो भी होता है लिखते हैं, फिर उसके मिलान चिन्ह यानी जो टैली मार्क होता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेटा दे रखे हैं क्लास असेसमेंट का। अब इसमें से पूछा है विच इज़ द हाईएस्ट, इनमें से कौन सा हाईएस्ट नंबर है, विच नंबर इज़ द लोएस्ट नंबर है, और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, और फाइंड द अर्थमेटिक मीन। यानी हमें 4 पोर्शन है, इस एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और हमें 4 पार्टों को पूरा के पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं डेटा का। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। ये रहा। ठीक है, अब टेबल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले सारे डेटा पे ऑब्जर्व करो कि ये सबसे लोएस्ट कितना है, इसके अंदर सबसे लोएस्ट 1 है और सबसे हाईएस्ट इसका 9 है। तो यहाँ हम लिखेंगे, नंबर्स लिख सकते हैं या मार्क्स लिख सकते हैं, जो भी है मार्क्स यानी जो भी वेरिएबल चीज़ है, और यहाँ लिखेंगे हम टैली मार्क। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो मार्क्स है वो वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। आप चाहो तो यहाँ पे टोटल का भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे बेटा 1 कितने टाइम है, अगर आप ऑब्जर्व करो 1 टाइम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 टैली मार्क करोगे तो कितनी टाइम है इसकी फ्रिक्वेंसी 1 ही है, ठीक है। ये काउंटिंग है। अब 2 को काउंट करो बेटा कितने टाइम है, यहाँ से अगर आप देखो 2 1 और फिर एक और बार है, और यानी 2 टाइम है, यानी ये 1 2 टैली मार्क करेंगे और यानी इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम 3 के मूव करते हैं। 3 1 और फिर है हमारा 3 भी 1 टाइम ही है, तो ये 1 मार्क हो जाएगा और यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम 4 की बात करते हैं बेटा। 4 एक बार ये रहा, 2 और इसके बाद में है 3, यानी 4 कितने टाइम है 1 2 और 3। तो 4 है हमारा 3 टाइम, 1 2 3, तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी आपकी 3, करेक्ट है। अब हम 5 को ऑब्जर्व करते हैं। एक बार ये रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी 1 2 3 4 और 5वें पे बेटा आपको पता है ऐसे आड़ा लगा देते हैं उसके अंदर, ठीक है। आड़ा तरीके से कर देते हैं उसको, ठीक है, यानी क्रॉस कर देते हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 5 हो गई। अब 6 को काउंट करते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 आ गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम काउंट करें 7 को, 1 और 2, तो 7 है 1 2 टाइम है। अब हम 8 को काउंट करते हैं बेटा। 8 यहाँ पे है, 8 1 टाइम है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 9 को काउंट करते हैं बेटा। यहाँ से ये हमारा 9 यहाँ है, तो 9 भी 1 टाइम है, यानी ये 1 टाइम है और ये काउंटिंग 1। अगर आपको देखना है करेक्टनेस देखनी है कि ये डेटा करेक्ट है नहीं है, आप फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट कर सकते हो। देखो बेटा 3 और एक 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 आपके 16 और 2 18 19 20, यानी टोटल आ रहा है 20 है। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम 20 ही आ रहा है। नाउ अब हम उसके क्वेश्चनों के जवाब देते हैं बेटा। कह रहा है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो पहला है हाईएस्ट नंबर कौन सा है बेटा, इसके अंदर 9 ही है, यानी जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे वो 9 है। द हाईएस्ट नंबर, द हाईएस्ट नंबर इज 9 है। दूसरा पार्ट पूछा है बेटा इसने, विच नंबर इज द लोएस्ट। तो लोएस्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये रहा पूरा की पूरा, ठीक है, और ये हो गया हमारा हाईएस्ट। द लोएस्ट नंबर इज 1 है। और अगर आपसे थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछा उसने, बहुत ही सिंपल पूछा है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, यानी जो आंकड़े हैं उसका परिसर क्या है। तो रेंज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, विच मीन्स 9 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेंज आ गई उसकी 8 आ गई, 8। फोर्थ पार्ट में पूछा है उसने कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है बेटा, मीन, अर्थमेटिक मीन को मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ बेटा थोड़ा सा, चलो यहाँ स्पेस है इधर यूज़ कर लेंगे। तो मीन या अर्थमेटिक मीन की जो डेफिनेशन होती है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी क्या करना है, जितने भी आपके पास में ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का सम करो और उनको उनके नंबर से डिवाइड करो। तो चलो बेटा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको मीन को। तो मीन आ गया बेटा आपका, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे हम। यहाँ से देखो बेटा 4
कितना है बेटा सारा देखो पहले 4 है, 20 ऑब्जर्वेशन है, प्लस 6 प्लस हमारा 7 है, प्लस हमारा 5 है, प्लस हमारा 3 है, प्लस हमारा 5 है अगेन, प्लस हमारा 4 है, प्लस बाकी यहाँ प्लस कर देता हूँ बेटा मैं। 5 के बाद 4, फिर अगेन 5 है, ठीक है, 5 प्लस 4 फिर प्लस 5 प्लस 2 प्लस आ गया आपका 6 प्लस आपका आ गया 2 प्लस आ गया आपका 5 प्लस अगेन 1, ठीक है, फिर आ गया प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस आपका आ गया 6 प्लस 7 और अपॉन में इनकी काउंटिंग हो गई हमारी 20। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आप इसका सम फाइंड करोगे बेटा, कैलकुलेट करो बेटा इसका सम, बहुत सिंपल है। देखो ये हो गया 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 हो गए आपके कितने 22 हो गए, ठीक है, 22 और 3 25 हो गए, और ये 30 और ये 34 39 यानी 39 और 2 हो गए 41 यानी 41 और 6 47 और 2 49 और 1 50 और 5 55 और 9 आपके हो गए 64 और 6 आपका हो गया 70 और 70 और 5 75 और जो 8 है 83 हो गए हमारे। 83 में 4 ऐड करेंगे 87 हो गए। 87 के अंदर अगर आप 6 ऐड करोगे तो ये हो गए 93 हो गए आपके। 6 ऐड करोगे 87 में 93, 93 और 7 100 यानी ये आ गया आपका 100 अपॉन में 20, यानी जो मीन आ गया या अर्थमेटिक मीन बोलेंगे ये कट हो जाएगा इससे तो 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था। ठीक है, दोबारा देख लो बेटा, ये हमने पहले टेबल प्रिपेयर करी, उसमें पूछा था हाईएस्ट नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर तो इसमें 9 है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। फिर लोएस्ट मार्क्स पूछा था 1 है। फिर रेंज पूछी थी तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को सबट्रैक्ट कर दिया हमने। फिर मीन पूछा, मीन की जो डेफिनेशन होती है अर्थमेटिक मीन की वो होती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन में यानी डिवाइड करेंगे उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने 20 की 20 ऑब्जर्वेशन लिखे और फिर उनका जो सम अप करा तो वो आया 100, और 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा मीन 5 आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। कह रहे कि जो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं उनका हमें मीन निकालना है, यानी जो शुरू के 5 हमारे पूर्ण संख्या उनका मीन निकालना है। तो ठीक है बेटा, सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल है इसका। वी हैव कौन कौन से नंबर है हमारे पे शुरू के होल 5, 0 1 2 3 और 4। और मीन क्या होता है बेटा, मीन की जो सबसे पहले आप डिफाइन करके दिखाओगे उसको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा। नाउ अगर हम सम करें इन सब का तो आप देख सकते हो ध्यान से, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन में इनकी काउंटिंग जो है 5। तो 0 तो मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ऐड करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 1 और 2 3, 3 और 3 6 + 4 10, यानी 10 अपॉन में 5 यानी आ गया 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस मीन इज 2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग यानी 8 पारियां खेली और उनमें ये सारे की सारे उसने रन
स्कोर करें, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन स्कोर। तो इसका मीन स्कोर क्या होगा? तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखें। हाँ, मैं डायरेक्टली देता हूँ बेटा। मीन क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक बेटा, तो यहाँ करते हैं हम सम, तो ये आ जाएगा हमारा मीन। तो पहला है हमारा 58, फिर 76 है, फिर है 40 और फिर है हमारा 35, फिर है हमारा 46, फिर है हमारा 45 प्लस फिर है हमारा 0 और फिर है 100 और अपॉन में इनके नंबर कितने? 8। तो बात करते हैं बेटा मीन की। ऐड देखो बेटा, पहले ऐसे कर लो सीधा। 50 और 70 120 और 40 160 और 30 हमारे हो गए 190 और 40 230 और 40 कितने हो गए हमारे? 270 हो गए और ये हो गया 370। 100 ऐड करेंगे। अब इनको ऐड कर लो। 8 और 6 14, 14 और 6 हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए हमारे? देखो बेटा यहाँ तक तो देखो ये 8 है, 6 है और ये हो गया हमारा 6, तो कितना हो गया? 20 और +5 10। वहाँ कितने थे हमारे? 370 थे और प्लस 20 और 10 30, यानी हो गए टोटल 400 हो गए अपॉन में 8। तो ये आ गया बेटा आपका मीन इक्वल्स टू आ गया हमारा 8 5 टाइम्स जाएगा, तो यानी मीन स्कोर क्या हो गया? मीन स्कोर इज 50 रन्स। यानी उसने हर एक इनिंग्स में अगर देखा जाए तो लगभग क्या हमारे 50 रन्स को उसने स्कोर करा है। देखो बेटा मीन का मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन में बताया था। मीन का मतलब होता है जो भी इसने सारे स्कोर करे हैं उसको हम क्या करेंगे? इक्वली शेयर या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर इनिंग्स में। यानी ये 50-50 क्या है? 8 इनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हर एक इनिंग में इतना स्कोर उसने करा, ऐसा माना जाएगा। हालांकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे किसी में उसने ज़्यादा स्कोर करा, किसी में कम, किसी में तो बिल्कुल करा भी नहीं। तो लेकिन बेसिकली मीनिंग क्या होता है हमारा? मीन का यही होता है जितने भी हमारे पास में टोटल क्वांटिटी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना जितने नंबर्स में मान। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है। वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है और काफ़ी बड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। कह रहा है कि जो ये टेबल है इसके अंदर 4 गेम्स में खेले गए जो प्लेयर हैं हमारे A B C उनके स्कोर लिखे हुए हैं। जैसे A ने 4 गेम खेली 1 2 3 4, उसमें पहली गेम में स्कोर करा 14, फिर 16, फिर 10, फिर 10। बी ने 0 8 6 और 4 और सी ने 8 11 डिड नॉट प्ले, मतलब ये गेम का पार्ट नहीं है। और 4th गेम में यानी कहा जाए तो वैसे 3rd गेम रही है तो खेला ही नहीं, तो 13 स्कोर करा। तो कह रहे हैं नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें निम्नलिखित क्वेश्चनों के जवाब देने यानी आंसर देने। फाइंड द मीन स्कोर टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। यानी उसने हर एक गेम में कितना खेला, ए का मीन निकालना है। ठीक है, तो बेटा पहला हम पार्ट करते हैं, मीन निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट का। तो मीन वैसे मैं एक ही बार डिफाइन कर देता हूँ बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा, तो पहले एज का एवरेज निकालना, एज एवरेज, तो यानी मीन ही हो गया बेटा। मीन हो गया हमारा, ये हो गया उसका सारे नंबरों का हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा। ठीक है, सभी नंबरों का हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा
इसका ए के द्वारा 14 है पहली गेम में, फिर 16, फिर 10, फिर 10, यानी 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन में 1 2 3 4 गेम ही है हमारी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका मीन, यानी एवरेज जो आ जाएगा ये हो गया आपका 10 20 और ये 30 40 50, यानी 50 अपॉन में 4 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा हो जाएगा, फिर कितना बचेगा बेटा 4 2 ज़ा, ठीक है 10 हो गया ना, 4 से डिवाइड करा तो 1 टाइम गया, फिर बच गया 10 तो बचा 2 बचा तो 20 हो गया। तो 20 कितने टाइम जाएगा बेटा 4 से 5 टाइम। तो ये एवरेज आ गया हमारा इसका एज का, यानी 12.5 आ गया। दूसरा पार्ट है बेटा, ये कह रहा है कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 और वाई। इसने पूछा है कि आप जब हम मीन निकालना हो हमें सी का, आप देखोगे 1 2 3 गेम खेली इसने, एक गेम प्ले नहीं करी, तो ये हाँ गेम में अगर स्कोर वो 0 करता तो हम 4 से डिवाइड करते, लेकिन वो जब वो गेम खेला ही नहीं है, उसने गेम खेली है कुल 3 खेली है, तो उसको एवरेज के लिए भी हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो वी डिवाइड सम बाय 3 बिकॉज प्लेयर सी प्ले ओनली 3 गेम्स, ठीक है बेटा। तो इसका मीन जो आ जाएगा, यानी इसका जो एवरेज आ जाएगा, मैंने एवरेज की डेफिनेशन एक बार ही ली दी है ऊपर, तो हम 8 + 11 + 13, 8 + 11 प्लस आपका 13 हो गया है, और अपॉन में हम 3 से, तो ये हो गया 10 और 10 20 और 4 आपका आ गया 24 और 8 हो गया आपका 32, 10 और 10 20 और 3 24, 24 और 8 हो गया आपके 32, सही है। तो ये आ जाएगा बेटा इसका मीन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 3 1 ज़ा हो जाएगा, यानी ये 10 तो हो गया, 10 टाइम जाएगा, और बचेगा 2 तो 3 और 3 से 18 यानी 6 आ जाएगा, फिर बचेगा हमारा, फिर ऐसे ही राउंड ऑफ करते रहेंगे, तो लगभग मैं इतना लिख देता हूँ बेटा, ठीक है 10.6 ही इनफ है, ठीक है। फिर आप करोगे फिर 6 आ जाएगा, तो ये फिर मीनिंग हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करके आप 6 7 करोगे, फिर आप इतना ही रहने दो इसको। थर्ड में बात करते हैं हम, थर्ड पार्ट की। कहता है बी प्लेड इन ऑल 4 द गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो इसका मीन होगा, बी का मीन होएगा बेटा, मीन होगा इसका, बी की गेम्स का मीन होगा 0864, यानी 0864 अपॉन में 4। तो बीज एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 8 और 6 14 और 4 कितना हो गया बेटा आपका 18, यानी होगा 18 अपॉन में 4, जो आ जाएगा आपका 4 चौक 16, बचेगा 2 4 पंजे 20, तो यानी 4.5 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है बेटा उसने, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। भाई जिसका एवरेज ज़्यादा अच्छा होगा वही अच्छा परफॉर्मर होगा। तो अब अगर आप एवरेज से वो करें, कंपेयर करें, तो पहले वाले का ए का एवरेज है इतना, सी का एवरेज है अप्रॉक्सीमेट लिख दी तो मैं, ठीक है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है राउंड ऑफ करा ना हमने, और बी का एवरेज है 4.5 है। तो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर because having 12.5 average score per game, ठीक है बेटा।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है द मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी 100 में से जो मार्क्स है ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, इन साइंस टेस्ट में जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन करे वो ये रहे 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड देन 75। तो फाइंड करना है हमें सबसे पहले हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, और फिर मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप कितना आ रहा है। तो चलिए बेटा, सिंपल है क्वेश्चन, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास में जो डेटा है, यानी वी हैव, हमारे पास में डेटा है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें बेटा, पहले पार्ट की बात करते हैं, इसमें हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स पूछा है, यानी जो सबसे बड़े यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे कम मार्क्स के बारे में पूछा है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स क्लियरली है बेटा 95 है, ठीक है, 95 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए 95 और सबसे कम क्लियरली है 38। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए बेटा? हाईएस्ट मार्क्स हो गए वो है 95 और दूसरा लोएस्ट मार्क्स है हमारे, वो है हमारे 39। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बेटा? रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। तो रेंज को हमने बेटा वैसे डिफाइन कर रखा है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी आप 95 में से आपको 39 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्लियरली 5 यानी 1 कैरी कर लेंगे, तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा हमारा 6, और फिर 8 में से 3 तो 5। तो जो रेंज आ गई है वो आ गई है आपकी 56 आ गई है। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा, वो क्या कहता है बेटा? मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो मीन मार्क्स जो होते हैं, मीन मार्क्स, तो यानी मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन बोलो या एवरेज बोलो, यहाँ पे एक ही बात है। तो ये होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और डिवाइडेड में करना है हमारे को नंबर, और या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। ये रहा, तो मीन आ गया बेटा हमारा क्लियरली। पहला ऑब्जर्वेशन जो है हमारा 85 है, 85, फिर 76 है, फिर प्लस करना है हमारे को 90, अगेन हमारा 85 है, फिर हमारा है 39 प्लस 48 है, प्लस 56 प्लस 95 है, प्लस 81 और प्लस 75 हो गया, ठीक है। और अपॉन में हो गया इनकी काउंटिंग 10 हो गई। अब मेन क्या है बेटा? इनका एडिशन है। अगर आपने एडिशन सही कर दिया तो डिवीज़न बहुत सिंपल हो जाएगी इसकी। नाम कैसे करते हैं बेटा? देखो यहाँ पे पहले मैं यूनिट डिजिट को ऐड करता हूँ। 5 और 6 11, 11 और 5 हो गए हमारे 16, 16 और 9 हो गए हमारे 25, और 8 हो गए आपके 33, 33 और 6 39, 39 और 5 हो गए आपके 44, 44 और 1 45, 45 और 5 50। तो 50 की आ गई आपके पास में 0 और 5 हमारे पास में कैरी है ना। 8 और 7 15, 15 और 9 हो गए आपके 24, और 8 32 और 3 हो गए हमारे 35, 35 और 4 39, 39 और 5 44 हो गए 44, और 9 हो गए हमारे 53, 53 और जो 8 है 53 और 8 हो गए आपके 61, 61 और जो 7 है वो हो गए हमारे 68 हो गए, यानी
61 और 7 68 और 5 हमारे पास में था, तो ये हो गए 73 और अपॉन में 10, तो ये कट हो जाएगा 0 से 0, तो मीन मार्क्स आ गए बेटा इसके 73 मार्क्स आ गए। हैंस मीन मार्क्स आ गए हमारे इज 73। ठीक है, मीन मार्क्स इज 73, यानी ऑलमोस्ट सभी ने 73 तक का तो स्कोर करा ही है। अगर हम क्या करते हैं बेटा, मीन का एवरेज का मतलब होता है ना, जो भी वैल्यू है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितने भी हमारे पास में नंबर्स हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से। तो चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। कह रहे कि एक स्कूल के अंदर जो एडमिशन यानी एनरोलमेंट हुआ स्कूल के अंदर, अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार 6 ईयर की बात करें तो ये रहे। पहले साल में 1555, फिर 1670, फिर 1750, फिर 2013, फिर 2540, फिर 2820, यानी ये हर अलग अलग ईयर में एडमिशनों की जो एनरोलमेंट की काउंटिंग वो अलग अलग है। तो कह रहे हैं फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो इस सभी पीरियड के दौरान जो है मतलब मीन निकालना है कि कितना आया। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, तो बाय डेफिनेशन जो मीन होता है बेटा, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जो सभी ऑब्जर्वेशन है उनका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये तो सिंपली क्या है, डेफिनेशन है और हमें बस इस पे अप्लाई करना है वर्क। चलो बेटा, तो पहले लिख देते हैं हम जो पहली वैल्यू है और फिर और ये रहे हमारे फिर 2013 और फिर है हमारा बेटा 2540, फिर है 2820 और ये 1 2 3 4 5 6, उसने बोला भी था 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब मेन यही आता है बेटा, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो बस, लेकिन आपका एडिशन अगर करेक्ट हो तो आगे की प्रोसीजर भी सही। चलो बेटा अब हम एडिशन थोड़ा एक शॉर्ट तरीके से सीखते हैं। पहले हम यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, 5 0 0 5 और 3 8 0 0, यानी ये रहा आपका 8। नाउ सेकंड डिजिट यानी जो हमारा 10th प्लेस डिजिट है, 5 और 7 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 का आपका आ गया 4, लेकिन 2 भी हमारे पास में है। थर्ड डिजिट को ऐड करते हैं, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 0 18 ही रहा हमारा, और 18 और 5 हो गए आपके 23, 23 और 8 हो गए आपके 31, 31 और जो हमारे पास में कितने थे हासिल के 2 थे, हो गए 33, 33 का 3 हो गया। अब हमारे पास में क्या है बेटा, 3 अभी हमारे पास में है, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 3 12, यानी ये हो गया आपके 12,348। अपॉन में कितने इनकी काउंटिंग 6 है, तो मीन आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 से जाएगा नहीं, ना जाने की 0। अब दोनों 6 पंजे 30 और फिर बचेगा हमारा 4, तो 6 8 48। तो हैंस मीन आ गया बेटा, हैंस मीन एनरोलमेंट आ गया हमारा 2058, 2058। ठीक है, इस पीरियड के लिए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम। तो ये कहता है द रेनफॉल इन एमएम। रेनफॉल है यानी जो बारिश है उसको एमएम में, इन ए सिटी ऑन 7 डेज, 7 डेज ही होते हैं वीक के, तो 7 दिन में जो रेनफॉल हुआ है एक सर्टेन वीक के में, वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो, यानी ये डे हैं
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। शॉर्ट में लिखा हुआ है, कोई नहीं, हम शॉर्ट में लिखेंगे। रेनफॉल इन mm 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, फिर 1.0। तो कह रहा है क्वेश्चन पूछे फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो चलिए बेटा पहले पार्ट के लिए वर्क करते हैं। तो पहले रेंज फाइंड करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है या ऑब्जर्वेशन हम कहें, वो यहाँ है हमारा 22.5, 20.5 है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 और फिर उसके बाद में लोएस्ट वैल्यू है 0.0। तो लोएस्ट हो गया, वैल्यू लिख देता हूँ बेटा 0.0। तो जो रेंज आती है बेटा, रेंज होता है हमारा हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया h। तो ये हो गया हमारा 20.5 माइनस 0.0। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे, तो बेटा ये तो वापस वही आ गया 20.5 आ गया, ठीक है। तो रेंज आ गई हमारी 20.5। दूसरा पार्ट क्या बोला है बेटा इसने? फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन निकालने के लिए वही हमारा पुराना फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक बेटा। नॉर्मली ये फार्मूला है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर देंगे। तो ये मीन आ गया या एवरेज बोले, ये आ जाएगा हमारा। सभी डेटा को हम लिख देते हैं क्लियरली। तो है पहला 0.0, यानी देखो बेटा 0.0 को लेना पड़ेगा हमारे को, अगर नहीं होता वो एक अलग है। 12.2 प्लस हमारा है 2.1 प्लस है हमारा 0.0 प्लस है हमारा 20.5 प्लस है हमारा 5.5 है 5.5 है और फिर प्लस है हमारा 1.0 और अपॉन में ये है इनके नंबर है इनके 7। तो एडिशन करते हैं। वैसे पहले हम बेटा होल पार्ट को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना बन रहा है। 12 और 2 14, 14 और 20 34 हो गए हमारे, 34 और 5 39 और ये हो गया हमारा 40। 40 तो ये बना। पॉइंट से देखते हैं कितना बनता है। ये तो देखो बेटा एक बन गया, 40 था हमारा, ये हो गया 41 और ये 2 और 1 हो गया हमारा 3 हो गया और 3 और हमारा 3 हो गया हमारा, तो ये हो गया 41.3 हो गया। और ये आप अपनी अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो बेटा। मैंने इसको ऐसे ऐड करा, देखो बेटा 12 और 2 14, 14 और 20 हमारे हो गए 34 और 5 39 और 1 हो गया 40। अब देखो इस पॉइंट का 5 पॉइंट और 5 पॉइंट बन के 1 हो गया, तो ये हो गया 41। अब बाकी का देखते हैं 2 और 1 3 हो गया, तो यानी 41.3 हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड करें तो ये आ गया बेटा हमारा 7 से आएगा 5 टाइम जाएगा, 7 पंचे 35 और बचेगा 6 और पॉइंट लगा के 7 नीम 63, यानी इतने mm यानी 5.9 mm जो है रेनफॉल हुआ है हर एक डे पे। अगर हम बात करें तो देखो बेटा थर्ड पार्ट में कह रहा है, अब यहाँ से इसको पॉइंट को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल।
ये कह रहा है कि किन दिनों में जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम हुआ है। तो देखो यानी 5.9 से कम कौन से में हुआ है? मंडे 1, वेडनेसडे 2, थर्सडे 3, सैटरडे 4 और संडे 5, यानी 5 डेज। दैट इज़ हम लिख भी सकते हैं, पहला कौन सा था? मंडे। मंडे को बेटा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो जैसा ही लिख रहे हैं, मंडे कॉमा, दूसरा है हमारा वेडनेसडे, तो ये हो गया हमारा W और D लिख देता हूँ शॉर्ट में। फिर है हमारा थर्सडे, यानी थर्सडे हो गया। फिर है हमारा सैटरडे एंड देन संडे। ठीक है, तो 5 दिन जो है जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल यानी जो एवरेज रेनफॉल है वीक का उससे कम हुआ है। ठीक है बेटा, तो सिंपल है बेटा। आई होप आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस, तो आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। मैं एक और लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ इस एक्सरसाइज का। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहते द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर इन सेंटीमीटर। हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करा गया है एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो, यानी 10 लड़कियों की जो हाइट है सेंटीमीटर में मापने पे वो नीचे दिखाई गई है। ये रही 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह सारे दिए। तो बहुत सारे इसके पार्ट हैं क्वेश्चन के, लेंथ दी है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी सबसे बड़ी लड़की की हाइट कितनी है, और व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल की कितनी है, फिर रेंज है, फिर व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन हाइट कितनी है यानी एवरेज हाइट कितनी है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। चलिए बेटा सॉल्यूशन वी हैव, सबसे पहले बेटा 135 है, सेंटीमीटर में है सारे के सारे, 150, 139, 28, 51 यानी 100, और ये हो गया 132, और ये 46, और ये 49, 43 है, और ये 41 है, 100 ऐड करके। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखो बेटा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज, कितनी है सबसे बड़ी हाइट है बेटा यहाँ पे, यानी ये ही है हमारी 151 सेंटीमीटर। दूसरा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज, कितनी है बेटा, ये है हमारी, अच्छा बिल्कुल पास में ही है दोनों, 128 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट पूछा है बेटा इसने, व्हाट इज़ द रेंज। तो जो रेंज होती है वो होती है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी हो गया 151 में से 128 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 11 में से 8, 3, और यहाँ बचे 14 में से 12, तो 2, और ये सेंटीमीटर में। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट की, जिसमें व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, यानी मीन हाइट कितनी है। मीन हाइट के लिए होगा, मीन बराबर होता है बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको पता है फॉर्मूला एक मीन या एवरेज निकालने का या अर्थमेटिक मीन निकालने का, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन आ गया बेटा 10 गर्ल्स की हाइट है हमारी, पहला 135,
प्लस करते जाएंगे हम 150, प्लस है हमारा 139, प्लस है हमारा 128, प्लस 151, प्लस है 132, प्लस है 146, प्लस ऐड करेंगे हम 149, प्लस है हमारा 143, प्लस 141 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने 10 गर्ल्स बोला था बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ गया, हमारी मीन आ गया। अब मेन काम क्या करता है बेटा, आपकी बेस्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। एडिशन, स्टैटिस्टिक्स या डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में कैलकुलेशन यानी जो बेसिक कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा आना चाहिए आपको। तो चलिए थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ इसको सिंपल तरीके से ऐड करने की, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में करा है। लास्ट डिजिट को पहले ऐड करते हैं। 5 और 9 हमारे 14 यानी 14 हो गए, 14 और 8 हो गए 22, और 1 23, और 2 25, और 6 31, और 9 40, और 3 43, और 1 44, 44 का 4। अब हमारे पास में 4 अभी है। अब दूसरी डिजिट को 3 और 5 8, और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 3 21, 4 हो गए 25, और 4 29, और 4 33, और 4 37, और 4 41 का 1। फिर हमारे पास में 4 है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, यानी ये हो गए आपके इतने अपॉन में 10, यानी ये हो गया 141.4 सेंटीमीटर में। यानी जो मीन हाइट आई है बेटा, यानी एवरेज हाइट अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो वो है 141.4 सेंटीमीटर है, यानी 141.4 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसी पार्ट से कनेक्ट है बिल्कुल। वो कह रहा है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट, यानी कितनी लड़कियों की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है। यानी आप काउंट कर लो 141.4 से ज़्यादा कौन कौन है। एक तो 150 है 1, 151 2, 146 3, 149 4, 143 5, यानी 5 लड़कियों की हाइट है। तो नेक्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं हम 5 गर्ल्स हैव मोर देन मीन हाइट। दैट इज़ कौन कौन सी वो गर्ल है जिनकी हाइट है, यहीं से देख लेते हैं बेटा। एक तो 150 सेंटीमीटर वाली हाइट हो गई, एक हो गई हमारी 151 सेंटीमीटर, एक हो गई 146 सेंटीमीटर, और एक हो गई 149 सेंटीमीटर, और 143 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 5। आप 141 को नहीं ले सकते क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है, 0.4 ज़्यादा है मीन हाइट हमारी जो 41 से 141 से, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए बेटा।